नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। राघव के चरण जहाँ हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो। ओ त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लवेश और मैं आ गया हूँ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी में। यहाँ मुख्य राम मंदिर के पास ही हनुमानगढ़ी मंदिर है। जो भी अयोध्या जी आता है वो पहले बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन करता है, फिर प्रभु श्री राम के। क्योंकि जब भगवान राम लंका को जीतकर अयोध्या जी लौटे थे तो उन्होंने यह स्थान अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया और कहा जो भी भक्त दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले हनुमान के दर्शन करना होगा। इसे हनुमान जी का घर भी कहा गया है। हनुमानगढ़ी के मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान आरती, हनुमान चालीसा और सिद्ध चौपाइयाँ आपको लिखी हुई मिलेगी। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी चोटी आपको चारों तरफ से नजर आएगी। मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। पूरे राम परिवार का दर्शन भी आप हनुमान जी की मूर्ति के पीछे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप भी श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन करें। तो दोस्तों, हनुमानगढ़ी मंदिर के बाद मैं आ गया दशरथ महल, जो हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने ही है। राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। यह महल सुबह 8 से 12 और शाम 4 से 10 के बीच चालू रहता है। दशरथ महल वही स्थान है जहां श्री राम भगवान को 14 साल का वनवास मिला था। इसी महल में महाराजा दशरथ की 3 प्राथमिक पत्नियां थीं, कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता। और इन सभी ने इसी महल में 4 पुत्रों को जन्म दिया, जो थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो दोस्तों, जिस दिन श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, उसी दिन कैकेयी माता ने उनकी दासी मंथरा के बहकावे में आकर महाराजा दशरथ से 2 वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वन भेज दिया जाए। महाराजा दशरथ ने ही माता कैकेयी को 2 वचन दिए थे, क्योंकि माता कैकेयी ने युद्ध में दशरथ जी के प्राण बचाए थे। इसी साहस से प्रभावित होकर दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। प्रभु श्री राम को जब पता चलता है कि उनका राज्य अभिषेक होने की जगह उन्हें वनवास दे दिया गया है, तो वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ कनक भवन, जो दशरथ महल से चंद कदम की दूरी पे है। कनक भवन वो सोने का महल है जो माता कैकेयी ने जानकी जी सीता मैया को दिया था जब वो पहली बार अयोध्या आई थी प्रभु राम के साथ। प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह के पहले दशरथ महल में रहते थे और विवाह के बाद इसी कनक भवन में जानकी जी के साथ निवास करने लगे। दोस्तों, दर्शन करें अयोध्या में कनक भवन से श्री राम जानकी जी के। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ सरयू नदी में स्नान करने के लिए। आपकी अयोध्या की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई सरयू नदी में स्नान नहीं कर लेते। सरयू नदी त्रेता युग से आज भी हम सभी को पावन कर रही है।
यही सरयू नदी में कौशल्या माता रामलला को भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को स्नान कराने के लिए आती थी। और जब जानकी सीता जी आई थी जनकपुर से, वो भी इस सरयू नदी में स्नान करती थी। ये वही सरयू नदी है जिसमें भगवान राम ने जल समाधि ली थी। सरयू के जल में प्रभु श्री राम समाये हुए हैं। एक बड़ी अनोखी बात है इस नदी के बारे में कि यदि कोई 60,000 बार भी गंगा जी में स्नान कर ले और अगर वो एक बार सरयू नदी के सिर्फ दर्शन ही कर ले तो उसका फल एक बराबर है। दोस्तों, सरयू घाट से बिल्कुल पास ही राम की पेड़ी है, जहाँ सरयू नदी का पावन जल इस टैंक के थ्रू आता है। रामनवमी पे ये पूरी जगह दियों से भर जाती है। दीपोत्सव 2022 में एक साथ 15 लाख दिए जलाकर अयोध्या ने इतिहास रच दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसका प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी जी को सौंप दिया। तो दोस्तों, रामपेड़ी पे ही आपको नागेश्वर नाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के दर्शन मिल जाएंगे। यह मंदिर प्रभु श्री राम के पुत्र कुश जी के द्वारा स्थापित किया गया है। एक बार एक नाग कन्या कुश जी के खरभूषण को चुरा लेती है जब वो सरयू नदी में स्नान के लिए आते हैं। भगवान राम के पुत्र कुश क्रोध में आकर अपना बाण निकालते हैं और सभी जलचरों को मारने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ नागों के राजा प्रकट होते हैं। कुश जी को उनका खरभूषण वापस करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप मेरी बेटी से विवाह करें और हमें क्षमा करें। कुश जी ये नहीं मानते हैं। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट होते हैं। क्योंकि नागों के जो आराध्य हैं वो भगवान शिव जी ही हैं, इसीलिए उनके गले में नाग रहते हैं। शंकर जी निवेदन करते हैं कुश से कि आप इनसे विवाह कीजिए। उस क्षण से कुश जी सभी को क्षमा करते हैं और सभी नाग अपना अपना मणि निकालकर कुश जी को भेंट देते हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि पे बन रहा सबसे दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर 68 एकड़ की भूमि पे बन रहा है। रामलला के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। गर्भगृह की दीवारें पूरी हो चुकी है। इस साल 2023 में पहले तल का निर्माण पूरा हो जाएगा और भक्तों के लिए 2024 जनवरी में राम मंदिर को खोल दिया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन किया गया और रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया, जो कि मुख्य राम मंदिर में रखी जाएगी निर्माण के बाद। रामलला के दर्शन भक्त लोग अभी मंदिर निर्माण की राम जन्मभूमि पे कर सकते हैं।